और इस वक्त की एक जो खबर है वो हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं कि जयपुर में किस तरीके से BMW का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें शुरुआत में एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति जो है वो गाड़ी चला रहा है, एक MLA का बेटा है। और उसने बाद में तुरंत मना कर दिया था। उसने एक ड्राइवर के ऊपर ये पूरा इल्ज़ाम मढ़ दिया था कि दरअसल वो इस एक्सीडेंट में शामिल नहीं है, बल्कि उसका एक्सीडेंट जो था वो ड्राइवर की वजह से हुआ था। लेकिन अब सिद्धार्थ महरिया का असली सच सामने आ रहा है। CCTV फुटेज जो पुलिस ने निकाले हैं जयपुर से, वो पूरे झूठ के ऊपर से पर्दाफाश कर रहे हैं। वो बार में मौजूद था सिद्धार्थ, और उसने वहाँ पे जो ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे, अब उनके बिल हैं। वो किस तरीके से जाकर बैठा, किस तरीके से वो ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा था, और ड्राइविंग सीट पर बैठ नहीं रहा था बल्कि एक तरीके से गिर रहा था, वो तमाम तस्वीरें अब मौजूद हैं और ये CCTV फुटेज से निकल के आई हैं। ये जो BMW वाले साहबजादे थे, इन्होंने ऑटो को टक्कर मारी थी। इस टक्कर में 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई थी और आज सिद्धार्थ महरिया की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हादसे के बाद सिद्धार्थ ने कहा था कि उसने शराब नहीं पी थी। ये सारी चीज़ें अब इस CCTV फुटेज के सामने आने के बाद झूठ साबित हो रही हैं। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ रही हैं। हर्षा, इस CCTV के सामने आने के बाद पूरा अगर हम गेम देखें, पूरी जो दलील देखें इस शख्स की, वो अब मायने नहीं रखती है। जी देखिए, आप देख सकते हैं खुद ही कि किस तरह से जब पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़ी है। तो सबसे पहले कुछ 4-5 दिन पहले एक और CCTV फुटेज आया था जहां पे दिख रहा था कि BMW कितनी हाई स्पीड पे क्रॉसिंग से गुजरती है और सीधे सामने आते हुए ऑटो से टकराती है, जबकि ऑटो की लाइट्स ऑन है और बारिश नहीं हो रही है। ये भी सिद्धार्थ महरिया का कहना था कि ऑटो लाइट्स ऑन नहीं थी और बारिश हो रही थी। दूसरी बात, उसने कहा था कि मैं तो शराब तो मैंने पी ही नहीं थी, मैं तो आइसक्रीम खाने गया था। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर शराब पीते हुए का फुटेज है। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, ड्राइवर रमेश चला रहा था, और रमेश को कोर्ट में पेश भी किया गया था। तो इसमें 2 बड़े सवाल उठे थे कि गाड़ी असल में कौन चला रहा था, क्योंकि उनका लॉयर कह रहा था कि रमेश वहां से भाग गया। अब आप देख रहे हैं कि सिद्धार्थ महरिया उस टाइम गाड़ी में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है एक होटल के पहुंच से, और टाइम है करीब 12:30 और एक्सीडेंट हुआ है करीब 40-50 मिनट बाद में। दूसरी बात में ये भी है कि जब सिद्धार्थ अगर गाड़ी चला रहा था और जिस इम्पैक्ट का कोलिजन था, तो चोटें उसके फेस पे आई हैं, वो भी साफ दिखाई दे रहा है, इंजरी उस पे है, लेकिन ड्राइवर पे तो एक कुछ भी मतलब खरोंच तक नहीं आई है। तो ये जो सारी बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून इस मामले में, जो रैश ड्राइविंग के केसेस में कानून काफी वीक है, हमारा कानून स्ट्रांग नहीं है, और ज्यादातर इसमें सजा 2 साल की होती है। तो इसमें एक तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसको जोड़ना ये एक बहुत बड़ी बात थी। और मकसद मेरे को लगता ये है कि डेटरेंट हो, कि सब लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें और शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चलाए, क्योंकि इस हादसे में जो 3 परिवार पूरी तरह से उजड़ गए हैं, उनका जो एक कमाई का साधन था, उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को नहीं मारा है, मैं तो ये कहूंगी कि उन्होंने 3 परिवारों को तबाह किया है। जी, लेकिन जिस तरह से अब जो कड़ियां जोड़ी हैं अभिषेक यहाँ पर पुलिस ने, अब लगता है कि मामला अब काफी गंभीरता से चलाया जाएगा। हालांकि हमने पहले भी कई मामलों में देखा है कि लोग ड्राइवर्स पर टाल देते हैं। जी जी बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं वो सच है कि ये एक तो जो बात है कि ये बहुत लंबा चलता है कोर्ट में, उसमें फिर कई चीजें बदल जाती हैं। वो सबसे बड़ा इसमें ये है कि इसमें फास्ट ट्रैक करने का कोई प्रोविजन एज सच है या नहीं है, लेकिन अक्सर होता नहीं है। और दूसरे जो चर्चित मामले में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे हम कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और शायद इसलिए ये भी बात है कि आज भी ये फैक्ट है और स्टेटिस्टिक भी है कि आज भी सबसे ज्यादा लोग इंडिया में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। एक जो दिलचस्प तस्वीर में CCTV फुटेज में देख रहा हूँ हर्षा, कि वो शराब का अगर क्या प्रमाण पता चल पाया है कि ब्लड टेस्ट हुआ है क्या इस सिद्धार्थ का? क्योंकि जब वो BMW में बैठ रहा है तब हम उसे देख सकते हैं कि वो बैठ नहीं रहा है, बल्कि इन तस्वीरों के ठीक पहले वाली जो एक तस्वीर है मैं
अपनी पीसीआर से क्या क्या वो उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसको अगर आप समझा सकें कि वो दरअसल सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं कि जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो वो एक तरीके से गाड़ी में जाके गिर जाते हैं जब वो ड्राइविंग सीट पर हैं, और फिर हम देखते हैं उनके पैर बाहर को दिखाई दे रहे हैं। तो क्या पुलिस ने उस वक्त में बताया आपको कि कितनी शराब पी हुई थी? जी बिल्कुल, इनफैक्ट जैसे ही ये हुआ उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया था, क्योंकि मौके पे ही पीसीआर वैन थी, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना कर दी। तो वो मौके पे जो पुलिस वैन को उसने टक्कर मारी है, उससे क्या हुआ कि तुरंत जो पुलिस वाले थे, वो पुलिस दूसरी जो पीसीआर वैन थी तुरंत मौके पे आ गई। हमें चश्मदीदों ने, सूत्रों ने ये भी बताया है कि वो भागने की कोशिश की, उन्होंने बहुत कहासुनी करी उस टाइम पुलिस से, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं मानी और वहीं के वहीं उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लिया था। अब ब्रेथ एनालाइजर में आपको परमिसिबल लिमिट 32 mg होती है, इसकी परमिसिबल लिमिट 150 से ऊपर आई है, यानी कि 5 गुना ज्यादा। तो जो ब्रेथ एनालाइजर है उसमें तो 5 गुना ज्यादा तो साबित हो ही गया है। अब जो ब्लड रिपोर्ट है, उन्होंने ब्लड टेस्ट भी कराया है, उसकी एफएसएल की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। तो जो एफएसएल की जांच आपको मालूम है थोड़ी देर से आती है, तो एफएसएल में क्या क्या सबूत होता है ये भी कोऑपरेटिव एविडेंस के तौर से बहुत अहम साबित होगा। और ये जो रिपोर्ट में इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है सिद्धार्थ के ऊपर, वो उस रिपोर्ट में क्या सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है या और भी मामले जोड़े गए हैं? क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में अगर मामला अकेला दर्ज हुआ होगा हर्षा, तो वो बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला नहीं बनता है, उसमें बहुत जल्दी बेल भी मिल जाती है, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव में भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं है। तो क्या इसमें और भी धाराएं जोड़ेगी पुलिस या जोड़ चुकी है? या जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग में सिर्फ 2 साल की सजा का प्रावधान है और बेल भी बहुत जल्दी मिल जाती है। इनफैक्ट इतने दिन जो पुलिस रिमांड मिली है वो भी नहीं मिलती है। तो इस सब केस को वाटर टाइट करने के लिए और इसको एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पे सामने लाने के लिए पुलिस ने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी गैर इरादतीन हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसमें यह है कि अगर आप दारू पीकर, अगर आप शराब पीकर तेज गाड़ी चलाते हैं तो आप किसी की हत्या कर सकते हैं। ये एक जिम्मेदारी से सोचने की बात है और ये धारा पर ही पुलिस ने अपना पूरा केस बनाया है। लेकिन जैसे आप जानते हैं, अगर कोर्ट में केस जाता है और जो आर्ग्यू अगर इस तरह से हो सकता है, तो कोर्ट के ऊपर है वो चार्ज मानती है या अपहोल्ड करती है या नहीं।